कैसे हैं आप सभी। होप कि सभी अच्छे होंगे। आज मैं कराने वाला हूँ हिस्ट्री ऑफ यूएसए, जो कि आप मेरे पीछे पड़े हुए थे भैया करा दो यार हिस्ट्री ऑफ यूएसए फॉर सेकंड सेमेस्टर सेमेस्टर सेकंड। इसमें देखो, मैंने एक क्वेश्चन करा चुका हूँ जो कि क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन क्या था वो था हमारा कॉजेज, या फिर बोल सकते हैं हम जस्ट भी हम कह सकते हैं व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द यूएसए's एंट्री इनटू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यूएसए एंट्री इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, हमने हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीटेड है, अपलोडेड है, और उसको देख लो जाके। एक क्वेश्चन हो जाता है 22.5 मार्क्स का। ठीक है, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 मैं कराने वाला हूँ जो है यूनिट 3 से, और सेम ये जो क्वेश्चन 3 वो भी यूनिट 3 से है। जो क्वेश्चन 4 होगा, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, ये होगा हमारा क्वेश्चन 4 होगा हमारा यूनिट 2 से, और क्वेश्चन नंबर 5 भी होगा हमारा यूनिट नंबर 2 से। अगर किसी ने यूनिट नंबर 1 से कुछ भी कर लिया है तो कर लो, कोई अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है बेसिकली वो यूनिट नंबर 1 से ही आता है, और उससे ज़्यादा कुछ यूनिट 1 से ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है। बेसिकली पूछते हैं रिकंस्ट्रक्शन क्या है, और उसमें जो क्लासेस हैं, जो कास्ट है जो आती हैं, मतलब कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स वो क्या क्या हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का बताना होता है। कोई बात नहीं, मैं वो भी करा दूंगा। चलो एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है, अजीब सा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा वो यूनिट नंबर 1 से मैं करा दूंगा, जो कि सिर्फ एक होता है। कोशिश करूँगा मैं सिर्फ मैं जो क्वेश्चंस हैं वही बताऊँ। मैं बेशक हो सकता है कि आप लोगों को पूरी चैप्टर की पीडीएफ दिखा दूँ, लेकिन मैं सिर्फ कराऊंगा वही जो इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैं उसको स्किप कर दूंगा। अगर आपको पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये पीडीएफ है। अब मुझे इसमें से जो वीमेन कल्ट वाला है, कल्ट ऑफ वीमेनहुड, ये मुझे कवर नहीं कराना है। सो आप इंटरेस्टेड हो इसको पढ़ने में तो आप इसको पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं कराने वाला, इसमें से मैं कराने वाला हूँ सिर्फ दो चीज़। एक तो मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर के बारे में, इसके अलावा बुकर टी वॉशिंगटन, या फिर बोल सकते हैं अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट, या फिर सिविल राइट मूवमेंट के बारे में बस मैं बताने वाला हूँ। चलो बेसिकली आपसे मैं बताने के वाला हूँ इस यूनिट में सिर्फ दो चीज़ बताऊँगा। एक तो अमेरिकन, या फिर बोल सकते हैं अफ्रीकन अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट एंड सिविल राइट मूवमेंट। ठीक है, ये दो चीज़ हम इस यूनिट में से हम कवर करेंगे, जो कि 22.5 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन बन जाते हैं। और गाइस थोड़ा सा अपने मतलब को साइड करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होगे, मुझे पता है उस दिन मैंने मीटिंग ली थी। और एक चीज़ बता दूँ, दो तीन चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। ओह शिट, बताने से पहले कट गया, अब शगुन हो गया। ओहो दीपक, ओ दीपक, नज़र लग गई किसी। चलो खैर, तो मैं एक दो तीन चीज़ बता दूँ। एवरी सैटरडे एक मीटिंग रहा करेगी, जो कि सिर्फ 10-15 मिनट की यार रहा करेगी। ठीक है, 10-15 मिनट की रहा करेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं एक्सीड होगी। और 10-15 मिनट में कोई आ जाता है तो ठीक है, इसके अलावा मैं एक्सटेंड नहीं करूँगा टाइम। मिनिमम 10 मिनट होंगी और मैक्सिमम 15 मिनट। अगर कोई 14 मिनट पे आता है तो मैं 15 पे बंद कर दूंगा अपनी मीटिंग। उसके जो भी क्वेश्चन होगा उसको रह जाएगा। इसके अलावा आपको टाइम पे आना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं ये बताने वाला था कि उस दिन मैंने मीटिंग ली थी, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया देखो, मेरी जो रूममेट थी वो आराम से देख के आपकी वीडियो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन उसने मेरे को बताया नहीं। फिर मैंने आपका यूट्यूब सर्च किया, आपका क्वेश्चन पूरा सर्च किया, तो जब मेरे को आपका चैनल मिला, थैंक यू सो मच, ऐसा और उसने बोला था। ठीक है,
सो बेसिकली यही है कि थोड़ा सा आप मतलबी मत बनो। मुझे पता है सारी दुनिया मतलबी हो रही है, लेकिन तुम मत बनो, क्योंकि तुम अगर किसी की हेल्प कर दो तो क्या पता कर्मा आपकी हेल्प करे। हो सकता है बिलीव इन कर्मा। अगर आप यहाँ तक आ चुके, क्योंकि देखो सबको तुम्हें भी पता है कि चैनल एकदम न्यू है, तो अपने फ्रेंड्स की मदद करो, और जिससे कि मेरा चैनल भी ग्रो हो, साथ ही साथ आपके फ्रेंड की भी हेल्प हो, मेरी भी हेल्प हो, आपकी फ्रेंड की भी हेल्प हो, ठीक है। सो जस्ट हेल्प ईच अदर। सो नाउ हम ये करने वाले हैं। सो अगर आपको पढ़ना ये वाला तो कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं बहुत धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो जस्ट यू कैन रीड इट आउट। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थोड़ा ट्रिकी सा होता है, तो केस स्टडी आता है इसमें, बेसिकली केस स्टडी ही आता है इसमें। ऐसा आता है, एग्जामाइन द रोल ऑफ लॉवेल वुमेन वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजिंग द अमेरिकन लेबर मूवमेंट एंड स्पार्कलिंग द 10 आवर मूवमेंट इन द 1840s, है ना, ये आता है इसमें बेसिकली। अगर मैं स्पीड से कर रहा हूँ तो यू कैन स्पीड को थोड़ा कम कर सकते हो, 0.25 या फिर 0.75 जो भी आता है। वाइट वीमेन, ये वीमेन वाला मैं नहीं करा रहा, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि वीमेन वाला थोड़ा सा टफ रहता है। अगर आपको पढ़ना है तो मुझे तो टफ लगा था, इसलिए मैं आपको नहीं करवा रहा। अगर आपको इजी लग रहा है तो आप पढ़ लो, ठीक है। इसलिए मैं धीरे धीरे करके ही ऊपर कर रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको वही समझा सकता हूँ जो मैंने पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल डिग्री लेके बैठा नहीं हुआ कि मैंने हाँ ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। भाई सबको पता है 4 या 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और 5 क्वेश्चन करता हूँ मैं भी। मैं ऐसे नहीं कि मैं पूरा वो पढ़ लेता हूँ सिलेबस वगैरह कि हाँ मेरा तो हो गया, नहीं। 4-5 क्वेश्चन इज़ इनफ, वो करो और अच्छे मार्क्स लेके आते हैं इससे ही। दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो स्मार्टर पढ़ते हैं, और एक दूसरे वो लोग होते हैं जो कि हार्ड पढ़ते हैं। एक सेकंड, यही हमारे टॉपिक है, क्या ये, लर्न स्मार्टर नॉट हार्डर, ठीक है। एनीवेज, सो हमारा टॉपिक आ गया द इमरजेंस ऑफ ब्लैक लीडरशिप, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्लैक लीडरशिप यानी ब्लैक लोगों की लीडरशिप, बेसिकली यही है इसमें, है ना। इसका हम पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, इसका इंपॉर्टेंस जानेंगे ब्लैक लीडरशिप का, ठीक। Black leadership in America has long important history that has helped in the fight for freedom, equality and justice. आप लोग कहते हो कि मुझे ना हिस्ट्री ऑफ यूएसए बिल्कुल पसंद नहीं है, एक बार मेरे साथ पढ़ के देखो, बहुत मज़ा आएगा। जो ब्लैक लीडरशिप है ना अमेरिका में, वो उसकी बहुत लंबी और इम्पोर्टेंट हिस्ट्री रही है, ठीक है, जो कि मदद करती है फाइट करने में फ्रीडम के लिए, इक्वलिटी के लिए, जस्टिस के लिए। अब आप एक चीज़ सुनो, जस्ट मैं बहुत ज़्यादा काला हूँ, ठीक है, और मुझे सब लोग नेगलेक्ट करते हैं, और हमारी सोसाइटी बहुत पीछे चली गई है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ गोर लोगों को आगे बढ़ाया जाता है और काले लोगों को पीछे रख दिया जाता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि हम लोगों पे, काले लोगों पे एक मेंटली प्रेशर होता है ना, एक वो चिड़ सी होती है, जो कि हमें इतना पीछे क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों हमने ऐसी क्या गलती कर दी, रंग हमारे हाथ में नहीं है भैया, वो जो नेचर ने दिया है वही है, इसमें हमारे हाथ होता तो क्या कुछ, मतलब कि समझ रहे हो। सो बेसिकली तो हम भी एक तरफ गुस्से से फूट जाएंगे, हम एक हमारा कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब हम उस टाइम हम फूट जाएंगे बहुत गुस्से से। तो यही इस टाइम हुआ था कि ब्लैक लीडरशिप अमेरिका में बहुत इंपॉर्टेंट और लॉन्ग हिस्ट्री रही है इसकी, जिसने कि हेल्प करा फ्रीडम के लिए, क्योंकि भाई काले लोगों को ये फ्रीडम नहीं दिया करते थे, इक्वलिटी नहीं दिया करते थे, जस्टिस नहीं दिया करते थे। और प्लीज़ ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, ए ब्लैक लीडरशिप, तो इसमें मैं काले लोग ही बोलूँगा ब्लैक लीडरशिप, ठीक है। इसमें वैसे इसको हम नेग्रोज भी बोलते हैं, नेग्रोज ब्लैक लोगों को ही बोलते हैं, ठीक है। अगर आप में समझना कि भैया क्या हार्ड बोल रहे हैं नेग्रो नेग्रो करके, सो नेग्रो मैं आपको लिख देता हूँ, ब्लैक लीडरशिप आएगा, और नेग्रो, नेग्रो को ही ब्लैक लोग बोलते हैं, ठीक है, ब्लैक पीपल होते हैं उनको ही नेग्रो बोलते हैं, ठीक है। इसमें मेरे को नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी। अच्छा समझ गए, इंटरेस्टिंग लग रही है ना हिस्ट्री ऑफ यूएसए। From the time of slavery to today, black leaders
have worked hard for civil rights, economic growth, cultural preservation and social justice. स्लेवरी से लेके आज तक ब्लैक लोगों ने या फिर ब्लैक लीडर्स ने बहुत मेहनत करी है सिविल राइट्स के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, अपनी कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए, सोशल जस्टिस के लिए अपने, ठीक है. ओवर द ईयर ब्लैक लीडरशिप हैज़ चेंज टू मीट न्यू चैलेंजेस बट इट हैज़ ऑलवेज फोकस ऑन हेल्पिंग द ब्लैक कम्युनिटी. इसमें यह ब्लैक लीडरशिप मतलब कि बेसिकली किस पे फोकस करते थे, ब्लैक कम्युनिटी लोगों पे हेल्प करने के लिए, ठीक है. अब मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ आप लोगों से, भाई प्लीज़ ज़्यादा उसको मत सीरियस लीजिएगा, जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं पूछ रहा हूँ. अगर भाई इक्वलिटी रखना है, चलो ठीक है इक्वलिटी रखना है, चलो मैं एकदम टू द पॉइंट बोलता हूँ, एकदम टू द पॉइंट बोलता हूँ मैं, टू द पॉइंट बात. इनविजिबल इंक है फिर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा. अच्छा एक मैं टू द पॉइंट एक बात बता रहा था, वो पता नहीं कुछ लैक हो गया. सो दिस इज़ फॉर द एजुकेशनल पर्पज़ ओनली और कुछ नहीं. जैसे कि आप एक अभी की सिचुएशन देखिए, अगर आपको कनेक्ट करना है यूएसए से, पहले की यूएसए की हिस्ट्री जाननी है, तो अभी आप जो हमारे इंडिया में है जस्ट उसको अच्छे से ध्यान से सुनना. इफ़ यू आर अग्री देन कमेंट में अग्री, इफ़ यू नॉट अग्री इट्स योर, ठीक है. सो आप नॉट अग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है. क्या कहते हैं, देखो ऐसा है इंडिया में, इन द केस ऑफ इंडिया, नो वन इज़ हाफ इन दिस वीडियो, प्लीज़ डिस्क्लेमर को ध्यान से सुन लो. किसी को भी यहाँ पे नीचे ऊपर गिराने की नीचे गिराने की कोई भी साजिश नहीं है, ऐसा नहीं कुछ बात है, जस्ट दिस इज़ फॉर द एजुकेशनल पर्पज़. एनीवेज अब देखिए, अब आज के इंडिया में देंगे तो क्या है, एक होता है कुछ क्लासेस हैं हमारी जो होती है पहले SC STs, फिर आते हैं जनरल्स, फिर आते हैं OBCs, फिर आते हैं बहुत लोग आते हैं फिर नीचे, ठीक है. अब सबसे ज़्यादा जो रिजर्वेशंस हैं वो SC STs को भी मिले हुए हैं, जनरल्स वालों को तो कुछ नहीं मिले हुए, समझ रहे हो. पहले इनके पास कुछ नहीं था तो इनकी गुस्सा जायज़ थी, ठीक है. इनके पास पहले कुछ नहीं था, इनकी गुस्सा जायज़ थी, तो इनको इतने राइट्स मिल गए कि अब ये लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ठीक है. अब ये लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं अभी टुडे के टाइम पे देखे जाए तो अब ये लोग एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा. अब कोई भी जनरल का स्टूडेंट या फिर कोई भी जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको SC ST वाले जो कैटेगरी के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे 10% ज़्यादा मेहनत करनी है, ऊपर से मार्क्स भी 10% ज़्यादा लाने हैं. और वही जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कंसेशन मिला हुआ है इस चीज़ में. तो अब एक टाइम ऐसा भी आएगा जिसमें कि जो जनरल्स वाले हैं, ये लोग हैं जनरल कैटेगरी के लोग, उनका गुस्सा फूटेगा ज़रूर, ठीक है. होता है जैसे कि अब जस्ट मान के चलो ये वाइट लोग हैं अभी USA के, और ये लोग ब्लैक लोग हैं. अब ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है. गलत कर दिया मैंने, ये लोग ब्लैक लोग हैं और ये वाइट लोग हैं. ये मैं भी अपनी हिस्ट्री बता रहा हूँ, जस्ट पास्ट की बात बता रहा हूँ, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है. इनको पहले बहुत ज़्यादा दबाया जाता था, बहुत ज़्यादा दबाया जाता, तो इन्होंने एक प्रोटेस्ट कर दिया, एक कॉन्फ्लिक्ट कर दिया. अब कॉन्फ्लिक्ट करने के बाद अब ये लोग इतने पावरफुल हो गए कि अब लोग इनको दबा रहे हैं, समझ गए. मैं ऐसा समझाना चाह रहा हूँ. एनीवेज अब मैं अपनी हिस्ट्री ऑफ USA पे आ जाता हूँ. जस्ट एक एग्जांपल के लिए समझाया था, समझ गए होगे और बहुत लोगों ने रिलेट भी किया होगा, और आई कैन अंडरस्टैंड यू. अच्छा सो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे जो है हमारा अर्ली हिस्ट्री ऑफ ब्लैक लीडरशिप, स्लेवरी एंड फ्रीडम. क्या अच्छा, द बिगिनिंग्स ऑफ ब्लैक लीडरशिप डेट बैक टू द टाइम ऑफ द इंस्लेवमेंट. ये ब्लैक लीडरशिप उस टाइम की बात है जब स्लेव वगैरह चलते थे.
इवन दो इंस्लेव पीपल वर नॉट अलाउड टू बी एजुकेटेड और हैव पॉलिटिकल राइट्स। और जो इंस्लेव पीपल रहा करते थे उनको राइट्स नहीं था एजुकेशन लेने का या फिर पढ़ लिखने का, और ना ही उनके पास से पॉलिटिकल राइट्स। दे बिल्ड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी टाइज एंड रेसिस्टेड देयर ट्रीटमेंट इन मैनी वेज। अर्ली ब्लैक लीडर्स केम फ्रॉम द फाइट टू एंड स्लेवरी। कुछ एंड करने के लिए स्लेवरी का कौन आए थे? ब्लैक लीडर्स आए थे। क्या करने? फाइट करने के लिए, जिससे कि स्लेवरी एंड ख़त्म हो सके। दे ऑफन वर्कड आउटसाइड द ऑफिशियल सिस्टम। उन्होंने अक्सर काम किया करते थे आउटसाइड, किसके बाहर? ऑफिशियल सिस्टम के बाहर, टू फाइट द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ ब्लैक पीपल। ब्लैक पीपल तो वो भी तो इंसान ही है ना, उनके साथ कितना गंदा ट्रीट कर रहे हो? क्यों कर रहे हो भाई? है ना, आजकल देखो तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में बहुत कुछ बदल गया है। सो ये चला गया दोबारा। ओहो, लीडर्स एंड रेजिस्टेंस। नाउ लीडर्स एंड रेजिस्टेंस। enslaved black people resisted in many ways, from small acts of defiance to major uprisings. People like Nat Turner, who led a rebellion in 1831, and Harriet Tubman, who helped. क्या क्या हो गया? सो गाइज, सो सॉरी, ये बिल्कुल भी एप्लीकेशन मेरी काम नहीं कर रही। मुझे अभी ये वीडियो को ऑफ करना पड़ेगा। आई नो कि पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को खुद नहीं पता। आई नो नहीं, आई रियली डोंट नो कि हो क्या रहा है मेरे साथ। 3 बजे से बैठा हुआ हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में, 4 बज चुके हैं और इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता मैं। सो सॉरी, जितना देख लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। बाय 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 बाय।